જોઈ રહ્યા છો જી ટોક્સ ન્યૂઝ, સાચી ખબર સાચી દિશा। नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर प्रियदर्शिनी। आप सभी दर्शकों को जी टॉक्स गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का खास कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करती हूँ। गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के युवाओं के मंच पर आज हमारे साथ है आयुर्वेद के जगत प्रसिद्ध विद्वान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभवी सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर सर शेट्टी सर। सर, आपको गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हम सब आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते सर। सर, आपने भारत और विदेशों में आयुर्वेद के क्षेत्र में एक लंबा और समृद्ध अनुभव प्राप्त किया है। आज आपके समय में वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद के किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है? ये आयुर्वेद का अभी ग्लोबल लेवल पे एक बढ़िया रेपुटेशन बढ़ रहा है और इन बहुत सारे देशों में आयुर्वेद का बारे में हर एक पब्लिक हो या एलोपैथी डॉक्टर्स हो, वो लोग भी एक अच्छे दृष्टिकोण से मानता है कि आयुर्वेद से पब्लिक हेल्थ अच्छे होगा। एंड क्यों होगा? तो वो लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में बॉडी, माइंड एंड मेडिसिन और डाइट, ये इम्पोर्टेंस देख के आयुर्वेद एक होलिस्टिक अप्रोच से मैनेज करने का एक सिस्टम है। ये जानकारी अभी प्रदेशों में अच्छी तरह मिल रहा है। इसके लिए बहुत सारे देशों में सभी लोग अभी आयुर्वेद को मानने के लिए शुरू किया है। ओके सर, क्या आपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव में आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के साथ एकीकृत होके देखा है? हाँ, अभी वो जो प्रदेश में जो भी वेस्टर्न डॉक्टर्स है, वो लोग पहले ये चाहता है कि एविडेंस बेस्ड कंसेप्ट का जो है वो पहले मानते हैं। उस हिसाब से सभी आयुर्वेद का वो संशोधन करने का बहुत जरूरी पड़ता है, क्योंकि वो रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितना सच्चाई है और सच्चाई को हम कैसे मान लेंगे। और जो भी मानने के लिए एक सत्य का अनुभव होना चाहिए, तो इसके लिए संशोधन करना बहुत जरूरी है। और संशोधन का साथ जब हम एविडेंस रख के बात करेंगे और वो लोगों को अच्छे तरह कन्विंस कर सकते हैं, जब उस लोगों को कन्विंस करेंगे वो लोग मान लेगा कि आयुर्वेद भी एक बढ़िया साइंस है। इसके लिए आयुर्वेद को हमने प्रैक्टिस करने के लिए हो या कुछ आगे ट्रीटमेंट मॉडल करने में आयुर्वेद का ही मदद हो सकता है कर वो समझाने के लिए। हाँ। और समझ लेने के लिए संशोधन की बहुत जरूरी है। जी सर। जी, विदेशों में आयुर्वेद स्नातकों या शोधकर्ताओं के लिए कौन से प्रमुख कैरियर या परामर्श के अवसर आपको दिखते हैं सर? नहीं, बहुत सारे। अच्छा। चाहे वो नॉन ड्रग थेरेपी हो, चाहे ड्रग थेरेपी हो, चाहे डिसीज मैनेजमेंट हो, या चाहे वो हेल्थ प्रमोशन के लिए या बढ़िया हेल्थ, जैसा हम बोलते हैं सो आयुर्वेद प्रिवेंट्स डिसीजेस और प्रमोट्स हेल्थ एंड इम्यूनिटी। और जब ये होने के बाद द प्राइमरी गोल एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी गोल्स ऑफ आयुर्वेदा is getting popular in the world. Okay. And especially people are paying more attention towards prevention of disease with the Ayurvedic concept. So Ayurvedic concept जो है, हम बोलते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। जी। तो स्वस्थ रोगों को ही स्वस्थ मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद में जो भी बताया गया, मे भी दिनचर्या हो या रुचिचर्या हो या कैसे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करने का हो, हर एक चीज जो भी आयुर्वेद में तो प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में बताया है, वो दैट इज गेटिंग मोर पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्री। अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रमाण
आज के समय में आयुर्वेद में वैज्ञानिक शोध और प्रमाण की बहुत आवश्यकता मानी जा रही है सर। ऐसा कौन सी अनुसंधान क्षेत्र है जो वैश्विक मंच पर रुचि उत्पन्न कर रहे हैं? मैडम मोस्ट ऑफ द डिसीजेस अभी वो जो भी बोलते हैं हम लोग, मधुमेह हो या जी। हाइपरटेंशन हो या साइकेट्रिक डिसीज हो, हाँ। मेंटल डिसऑर्डर हो, हम्म। या हर चीज में अभी अभी क्या अभिरुचि ये हो रहा है, हम्म। होलिस्टिक अप्रोच से हम कैसे डिसीज को मैनेज कर मैनेज सकता कर है। और क्योंकि अभी हर देश में हर मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट को पता हो रहा है कि most of the disease are manifested with psychosomatic. करेक्ट। So psychosomatic concept का जो आयुर्वेद में लिखा है, अभी फॉर एग्जांपल देखिए, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त विचार, Yes. वित्त आचार, यस। जो है, this is the most important factor mentioned by our pioneer scientists like our चरका और वाग्भट हो, सुश्रुत हो। तो ये लोग अभी ये समझ रहे हैं कि ये जो आयुर्वेद में जो प्रिंसिपल्स है और आयुर्वेद में जो भी ये मेंशन किया है फॉर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, सो इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करके प्रायोरिटाइज्ड जो डिसीज के ऊपर का रिसर्च होता है। और रिसर्च में भी सिर्फ हम लोग मेडिसिन के बारे में सोच नहीं सकते हैं। फूड एंड ड्रग इंटरैक्शन हो या ड्रग एंड ड्रग इंटरैक्शन हो या फूड इंटरैक्शन हो, तो आयुर्वेद में बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। फॉर एग्जांपल ये पत्ते सति गदाते शक्यम औषधि सेवनम, पत्ते असति गदाते शक्यम औषधि सेवनम, ये सारे जो आयुर्वेद में बता चुके हैं, मगर आयुर्वेद में ऐसा ही है। मगर इसको रिसर्च करके एविडेंस के साथ हम बोल देंगे तो फॉरेन कंट्री में भी क्या हो रहा है, अभी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो इसके लिए रिसर्च करने की बहुत जरूरी है हर एक चीज में। नॉट ओनली यही, अभी हम लंग बोलते हैं, लंगनम परमौषधम हम बोलते हैं। हम लंगनम परमौषधम बोलते रहे इंडिया में। लंगनम मतलब सर? लंगनम मींस फास्टिंग। फास्टिंग जो फास्टिंग कंसेप्ट आयुर्वेद में इतना बढ़िया तरीके से मेंशन किया है, हर एक प्रकृति का बारे में, वात प्रकृति वाले हो, पित्त प्रकृति वाले हो, कफ प्रकृति वाले, ये नॉर्मली इंडिविजुअल कैसे फास्टिंग कर सकता है और डिसीज पर्सन के लिए कैसे फास्टिंग कर सकता है। इसके लिए लंगनम परमौषध बता, दिस अ सुपीरियर मेडिसिन राइट फ्रॉम ए सिंपल राइनाइटिस टू द ब्रोकन लिम्ब। तो इसके लिए ये जो हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे, तो अभी जापान का साइंटिस्ट रिसर्च कर दिया फास्टिंग के ऊपर, उसको नोबेल अवार्ड मिला। तो और एक चीज है, वो इधर ऐसा फॉरेन में ऐसा एक्सेप्ट होता है, आप कुछ एविडेंस के बेस के ऊपर पता नहीं। अभी हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल तक्रपानम अमृत समान बोलते हैं, तो तक्रपान अमृत समान कैसे होता है? अमृत समानम ने, हाँ, तक्रपान इक्वल टू बटर मिल्क ड्रिंकिंग इज इक्वल टू नेक्टर। नेक्टर हाउ इट इज, इसके ऊपर ज्यादा बोलता है। और हम लोग बटर मिल्क क्यों पीना चाहिए, ये विदेशों में सावर मिल्क पीता है। They will ask what is the difference between sour milk and buttermilk? Buttermilk. So हम बोलते हैं बटर मिल्क में 5 टाइप्स है, एक एक इसके लिए जरूरत है। कौन सा बटर मिल्क कब पीना चाहिए, कौन पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, ये सब हम जब स्टडी करेंगे, इसके ऊपर संशोधन करेंगे, जो भी हम बात करेंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम बिना एविडेंस कुछ बोलने के लिए जाएंगे, कोई भी परदेश में एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए चाहे डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो, चाहे कैंसर हो, चाहे डिसीज हो या हेल्थ प्रमोटिंग कंसेप्ट हो आयुर्वेद का, जब रिसर्च करेंगे उसका डाटा के ऊपर जब बोलेंगे, हर कंट्री में मान रहा है अभी। इसके लिए हमको संशोधन करने की जरूरत है। यस सर, थैंक यू। सो हमारे गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में वी हैव एन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आल्सो। सो आप हमारे छात्रों और इंटर्न्स को क्या सलाह देना चाहेंगे सर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा या कैरियर की दिशा में प्रयास कर रहे हैं अभी? स्टूडेंट को पहले ये समझना चाहिए कि आयुर्वेद is only, you cannot say it is only a life science. It is a science of life, it is a science of nature, it is a science of nanotechnology, it is a science of chronobiology, it is a science of what not.
बिकॉज जो भी साइंस के बारे में हम बात करते हैं वो आयुर्वेद में उसका ओरिजिन हमको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी दुनिया में ये चल रहा है सर्केडियन रिदम या क्रोनोबायोलॉजी। तो अभी आप हमारा आयुर्वेद में जो ये ऋतु का हिसाब से हो, दिन का हिसाब से हो, रात का हिसाब से हो, या फूड लेने के बाद हो, हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर हम बोलते हैं, तो ये दोष हो या धातु हो, कुछ भी हो, कैसे उसका इफेक्ट होता है शरीर में, तो पहले बोल चुका है। अभी हम अगर रिसर्च करके उसको बताएंगे तो वो लोग भी मान लेंगे कि यस, हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर हो या हार्मोनल हो, बैलेंस हो, इम्बैलेंस हो, जो भी चेंजेस बॉडी में हो जाता है, वो चेंजेस विल ऑकर एज पर दिस क्लाइमेटिक वेरिएशंस, जो दिन में हो या रात में हो या ऋतु में हो, या कौन सा सीजन में हो, या ये रेनी सीजन में हो या समर सीजन में हो या विंटर सीजन में हो, ये सीजनल इफेक्ट आयुर्वेद में बताया गया कौन सा सीजन में कौन सा दोष हेराफेरी होता है। और इवन if it is subjected to biological and hormonal analysis concerned, it is quite evident that there is 100% possibility with these all factors which affect on our body. तो उसके लिए आयुर्वेद में आचार रसायन भी बताया। आचार रसायन क्यों बताया? आचार रसायन ना बायोलॉजिकल जो हमारे फैक्टर्स है और हमारा हार्मोनल्स जो है वो नॉर्मलाइज होने के लिए हमारा आचार रसायन भी कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज विदाउट ड्रग ना, आचार रसायन मींस सद्व्रत एंड सदाचार। वही सिंपल वे में बताया हो, युक्त आहार, युक्त विचार, युक्त विहार और युक्त आचार। So these symbols very simple, but when it is subjected for research, when you say with evidence, so that Ayurveda is accepted all over the world, that Ayurveda is a very good medical science which concentrate or pays more importance for holistic approach. सर, आजकल हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में एक टॉक बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई, टेलीमेडिसिन या डिजिटल तकनीक किस प्रकार आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर फैलाने में सहायक हो सकती है? नहीं, ये बहुत कुछ फायदेमंद है, क्योंकि आजकल एवरीथिंग गोस वायरल विद डिजिटल। सो डिजिटल टॉक हो या इधर डिजिटल डिस्कशन हो या वो डिजिटल कंसल्टेशन भी हो रहा है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हो रहा है, ऑनलाइन मेडिकेशन भी हो रहा है, और ऑनलाइन डॉक्टर का डिस्कशन हो के एक फाइनल करते हैं, दैट इज कॉल्ड राउंड टेबल डिस्कशन ऑफ मल्टी दिस फैकल्टीज डॉक्टर्स। सो ये सभी चर्चा होने के बाद जब टेलीमेडिसिन के ऊपर या तुम आप ऑनलाइन में डायग्नोस करेंगे या कुछ सजेशन देंगे, सो दैट विल बी मोर बेनिफिट टू आवर प्रैक्टिशनर्स। प्रैक्टिशनर को भी फायदा होता है, और टीचिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए वो अच्छे एक्सपीरियंस्ड एकेडमिशियन के साथ जब ऑनलाइन में डिस्कशन होता है या थोड़ा इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट आल्सो विल बी बेनिफिटेड एंड टीचर आल्सो विल बी बेनिफिटेड एंड इवन प्रैक्टिशनर आल्सो बेनिफिटेड विद ऑनलाइन एंड टेलीमेडिसिन एंड ऑल। ओके। सर, पंचकर्मा और वेलनेस टूरिज्म आजकल काफी चर्चित है, एंड क्या आप मानते हैं कि आयुर्वेद के वेलनेस डिप्लोमेसी में भारत की एक मजबूत भूमिका निभा सकते हैं? डेफिनेटली। अभी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में पंचकर्म का डिस्कशन बहुत हो रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट बॉडी एंड माइंड डिटॉक्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। बट बहुत सारे इंडिया में पंचकर्मा सेंटर हो रहे हैं। देयर आर सम कमर्शियल सेंटर्स, देयर आर सम standard this hospitals and resorts and wellness centers where panchakarma is practiced well. And कुछ लोग ये सोचते हैं कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, इसके लिए बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग इंडिया जाएंगे, इंडिया में पंचकर्मा आएगा। सो हम लोग मानते हैं बॉडी डिटॉक्स के साथ माइंड डिटॉक्सिफिकेशन भी जरूरत है, क्योंकि असल जब साइकोसोमेटिक डिसीज मानते हैं तो treating body and mind is also equally important. That's why in foreign countries they pay more importance towards Ayurveda. They think that if we go to India and if we
undergo this panchakarma treatment and we'll be better. So एक सोच चल रहा है, बट ये सोच की वजह से ही most of the patients are coming to India to get panchakarma treatment and all. And there is a wrong concept even in the mind of some people that panchakarma means body massage and steam therapy. It is not like that. Even in India also, when I spoke with some other non-medical professionals, they say, I have taken panchakarma treatment. What they say that though they did body massage and steam. Body massage and steam is not panchakarma. It is coming under preliminary treatment of panchakarma. So a systematic panchakarma is meant for total detoxification. पूरा कर्म में आता है वो। ये जो बॉडी मसाज करने का, जो इधर घी पीने का, वो सब आता है, इट इज अ प्रिलिमिनरी, बट प्रिलिमिनरी कैन नॉट बी हाईलाइटेड एज पंचकर्मा. तो पंचकर्मा मीन्स जो 5 कर्मास आर मेंशन्ड क्लासिकली इन आयुर्वेदा, सो दोज आर टू बी अंडरस्टूड वेल, एंड इवन आयुर्वेद कम्युनिटी शुड एक्सप्लोर द richness of panchakarma. And already in this western country, people are understanding about panchakarma and they are realizing the importance of panchakarma. That's why panchakarma is getting popular all over the world. So that is the reason wellness centers and health resorts are nowadays well established in India and even foreign country also. Yeah. गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आज आपके दौरे को ध्यान में रखते हुए हमारे छात्रों और शिक्षकों के लिए आपका क्या प्रेरणादायक संदेश होगा सर? ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबका एंकरेजमेंट के लिए. नहीं मैडम, when स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडमिशन, जब भी एडमिशन लेते हैं बच्चों, तो उसमें उसका दिमाग में एक ही घूमता रहता है, मैं ये कोर्स में मुझे क्या फायदा मिलता है, मेरा भविष्य के लिए हो या मुझे ब्रेड एंड बटर के लिए हो. यस. क्या फायदा होता है, वो लोग यही सोचते हैं. मगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं आयुर्वेद से हम पैसे ज्यादा कमा सकता है. मगर ये क्या है, अभी स्टूडेंट को पहले इसके लिए उस लोगों को फर्स्ट ईयर में ही हम बताना पड़ेगा. ये जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स एक लेक्चर चलता है, वो एक बढ़िया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया आयुर्वेदिक स्टूडेंट के लिए. और स्टूडेंट को दिमाग में ये हमेशा सोचने के लिए शुरू होता है कि मैं क्यों आयुर्वेद पढ़ूं, आयुर्वेद मुझे क्या फायदा देगा और कैसे फायदा देगा, और कैसे मैं पॉपुलर डॉक्टर बनूं और पैसे ज्यादा कमाऊं. ये सोच तो शुरुआत से शुरू होता है. तो मेरा विचार से अच्छे तरह आयुर्वेद समझने से, अच्छे तरह आयुर्वेद पढ़ के हम लोग नॉलेज लेने से बहुत कुछ हासिल कर सकता है. और आयुर्वेद का स्टूडेंट को सिर्फ एक टीचर नहीं बनेगा, एक सिर्फ क्लिनिशियन नहीं बनेगा. वो लोग सोचेंगे मैं प्रैक्टिस बनूंगा या टीचर बनूंगा, ऐसा नहीं है. फार्मा इंडस्ट्री में काम कर सकता है और साइंटिस्ट भी बन सकता है R&D में, और खुद का फार्मेसी भी कर सकता है, खुद का रिसर्च सेंटर भी खोल सकता है, खुद का एच स्टूडियो में बैठ के इंटरव्यू लेके इंटरेक्ट भर के एक चैनल भी रन कर सकते हैं, और खुद का एक हाउस होल्ड रेमेडीज के लिए भी एक बहुत अच्छा एक अभी चैनल बना के ऑपरेट कर सकते हैं. क्योंकि इंडिया में अभी लिटरेसी रेट ज्यादा हो रहा है. वो सब लोगों को कैसे हम जिए, हम कैसे रहे, कैसे खाना खाए, क्या खाना खाए, कौन सा योगा करें, कैसे मेडिटेशन करें, कैसा हमारे हेल्थ इंप्रूव हो, कैसे मेरा वर्क एफिशिएंसी बढ़े, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान करता है. तो इसके लिए हर एक आयुर्वेद कॉलेज स्टूडेंट का अगर अच्छे तरीके से BMS फर्स्ट ईयर से ही फाइनल ईयर तक कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे पढ़ेंगे तो कमाई भी बहुत अच्छा होगा, फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा. और अभी फॉरेन में इतना पॉपुलर हो रहा है आयुर्वेद, और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में भी लोग इतना कोशिश कर रहे हैं. अराउंड 60 to 70 कंट्री में आयुर्वेद का ये हॉस्पिटल हो या रिसर्च सेंटर हो या MOE करके आयुर्वेद का डॉक्टर को आयुष चेयर कर भेजने का हो, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्ट्री या हमारा ग्रांट से ही उधर कोई हॉस्पिटल रहा तो उसको डेवलप करने के लिए भी फंड लगा रहे. इसके लिए अभी आजकल आयुर्वेद का डॉक्टर्स USA में भी है,
और ये जो कनाडा में भी है और यूरोप में है, फ्रांस में है, बहुत सारे कंट्री में आयुर्वेद अभी अच्छा तरह डेवलप हो रहा है। और इसके लिए स्टूडेंट को ये टारगेट रखना चाहिए, मुझे अभी से ही मैं एक अच्छे डॉक्टर बनूं और अच्छे प्रैक्टिस करूं। एक ध्यान में रख के स्टूडेंट अगर स्टडी करता है और नॉलेज हासिल करता है, सो एवरी आयुर्वेद स्टूडेंट विल बिकम वेरी गुड प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद। और आयुर्वेद का भविष्य बहुत बड़ा है। द टुडे स्टूडेंट हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी and already 60 to 70 students are practicing outside India, and many allopathy doctors are practicing Ayurveda nowadays in other countries than India. तो इसके लिए आयुर्वेद के लिए भविष्य बहुत बढ़िया है। आपका स्टूडेंट को मेरा ही एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छी तरह आयुर्वेद का पढ़ो, आयुर्वेद का एक्सपीरियंस टीचर के साथ अच्छा तरह डिस्कस करो, और आयुर्वेद के से पैसे कैसे कमाना है ये भी जान लो। I think that is a very big blessing to the students all over working, watching this channel. Sir, आपके विचारों और मार्गदर्शन के लिए हम आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी बातें 100% हम ये निश्चित करते हैं कि हमारे छात्र और युवा वैद्यों को इसका प्रेरण मिलेगा और आयुर्वेद की महिमा को विश्व के स्तर पर आगे बढ़ाएंगे। हम भविष्य में भी आपके सानिध्य की अपेक्षा रखेंगे सर। 100% we would like to get in touch with you, and I wish and I hope that all students of Gokul Global University who are watching this and other viewers of this channel would take these words and make it fruitful. Thank you.